हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, टेंडर एंड टेंडर डॉक्यूमेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ टेंडर, नेसेसिटी ऑफ टेंडर एंड टाइप्स लोकल एंड ग्लोबल टेंडर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम टेंडर कि टेंडर क्या है, इसकी नेसेसिटी क्या है, ये कितने टाइप का होता है, लोकल टेंडर किसे कहते हैं, ग्लोबल टेंडर किसे कहते हैं, किन कामों के लिए ग्लोबल टेंडर इनवाइट किए जाते हैं। तो शुरू करते हैं टेंडर। तो जैसा कि आपने देखा कि हम आज बात कर रहे हैं टेंडर के ऊपर, तो टेंडर है क्या। हमने अभी इससे पहले पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट से एक स्टेप पहले की बात है टेंडर। हम टेंडर की डेफिनेशन की बात करते हैं कि टेंडर की डेफिनेशन क्या है। तो टेंडर की डेफिनेशन कहती है कि अ टेंडर इज द कॉन्ट्रैक्टर्स बिड in writing offering to execute the specified work of construction, supply of materials, etc. at the rates and amounts indicated within the time limit and under conditions specified and agreed to. टेंडर कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा दी जाने वाली बिड है जो कि राइटिंग में ऑफर करता है किसी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए। वह काम कंस्ट्रक्शन का हो सकता है, मटेरियल सप्लाई का हो सकता है, या और भी कुछ हो सकता है। किन दरों पर, क्या रेट है, कितनी राशि का है, कितनी उसमें अमाउंट इन्वॉल्व होगा। इसके साथ साथ विद इन द टाइम लिमिट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन द टाइम लिमिट कितनी समय सीमा में उस कार्य को वो संपादित करेगा और किन किन शर्तों पर, अंडर कंडीशंस स्पेसिफाइड, किन किन शर्तों पर जिस पर वह सहमत है काम करने के लिए, वह अपने तरफ से एक बिड प्रस्तुत करता है राइटिंग में किसी कार्य को करने की, वो टेंडर कहलाता है। तो इन शॉर्ट हम समझे, कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले हम टेंडर इनवाइट करते हैं। तो हर एक कॉन्ट्रैक्टर राइटिंग में अपनी बिड देता है कि मैं यह काम सप्लाई का है, कंस्ट्रक्शन का है या कुछ भी है, उसको इन शर्तों पर, इतनी राशि में, इतने समय पर करने के लिए सहमत हूं। तो वो जो सबमिट किया जाता है वो कहलाता है टेंडर। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ टेंडर। टेंडर की नेसेसिटी क्या है। वर्क्स विच आर टू बी awarded to contractors are published to enable a sufficient number of interested parties to bid। मुझे एक काम कराना है तो मैं उसको पब्लिश करता हूँ पेपर में। अभी हम आगे पढ़ेंगे कैसे टेंडर नोटिस बनाया जाता है। तो मैं उसको पब्लिश करता हूँ जिसमें बहुत सारे लोग होंगे जो इस काम को करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। तो उनसे मैं कंपेयर कैसे करूंगा, तो उनका मुझे राइटिंग में एक बिड मिलना चाहिए, उनका प्रपोजल मिलना चाहिए कि वो किस काम को कितने में करने के लिए तैयार है। तो नंबर ऑफ पार्टीज हो सकती है उस काम को करने में इंटरेस्टेड, तो वो अपनी अपनी बिड एक बंद लिफाफे में देते हैं। The lowest bid is generally accepted unless there are good reason for not doing so। साधारण तौर पर जो सबसे कम दरों में काम करने के लिए तैयार है उसी को ही हम लोएस्ट बिड को एक्सेप्ट करते हैं, जब तक कि हमारे पास कोई एक अच्छा कारण ना हो उनको रिजेक्ट करने का। क्या होता है, मुझे एक काम कराना है, 1 लाख रुपए की उसकी लागत है। मैंने कहा कि ये काम 1 लाख रुपए में आप करके देंगे, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, राशि कुछ भी हो सकती है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स उस पर बिड करेंगे, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट में बात की थी, कुछ उससे 1 लाख से ऊपर करने की बात करेंगे, कुछ नीचे करने की बात करेंगे। तो हमारे पास कंपैरिजन रहेगा। कोई कहेगा मैं 1,10,000 में करूंगा, कोई कहेगा मैं 90,000 में करूंगा, कोई कहेगा मैं 80,000 में करूंगा, कोई कहेगा मैं 75,000 में करूंगा। तो हमारे पास सबसे कम बिड कौन सी है, 75,000, तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर वो ये कह रहा है कि मैं 75,000 में करूंगा और वो कुछ सेवा शर्तों को पूर्ण ना करता हो, उसकी क्वालिटीज में जो उसने रेट कोट किए हैं क्वालिटी वाइज उसमें इश्यूज हो, उसका एक्सपीरियंस खराब हो, पुराने तौर पर वो ब्लैक लिस्टेड रहा हो कॉन्ट्रैक्टर, तो हम लोएस्ट को भी रिजेक्ट कर सकते हैं। बट वी हैव अ वैलिड गुड रीजन। एक अच्छा और वास्तविक कारण हमारे पास होना चाहिए, नहीं तो सामान्य दशा में सबसे लोएस्ट वाला जो टेंडर रहता है वही हम एक्सेप्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग बिड्स एंड एक्सेप्टिंग देम इज नोन एज टेंडरिंग। बिड को इनवाइट करना और उनको एक्सेप्ट करने की जो प्रक्रिया है टेंडरिंग कहलाती है, टेंडरिंग प्रोसेस कहते हैं।
मतलब इनविटेशन देना किसी काम करने के लिए, तो लोग उसमें इंटरेस्टेड लोग अपना बिड अप्लाई करते हैं। तो ये प्रोसेस जो है टेंडर इनवाइट करना और एक्सेप्ट करना एज पर द टर्म्स कंडीशंस, वो प्रोसेस कहलाती है टेंडरिंग। द बिड इज यूजुअली मेड ऑन द टेंडर फॉर्म्स स्पेसिफाइड द ऑनर। टेंडर फॉर्म बनाया जाता है ऑनर के द्वारा। जैसे मान लीजिए मैं ऑनर हूं, मुझे क्या काम कराना है, तो मैं अपनी सेवा शर्तें लिखूंगा, अपने पैसे लिखूंगा, काम बताऊंगा, कितने समय में करना है, समय अवधि बताऊंगा, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, वो हम अभी आगे देखेंगे जब हम टेंडर डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरी शर्तों पर कोई पार्टी अगर इंटरेस्टेड है काम करने के लिए, तो वो अपने टेंडर बिड करेगी। बहुत सारे लोग होंगे तो वो अपने अपने रेट कोट करेंगे, जो सबसे कम होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये जनरल प्रोसेस है। लेकिन यदि कोई ऐसा कारण है कि सबसे लोएस्ट वाले को आप रिजेक्ट करना चाहते हैं और आपके पास एक वैलिड गुड रीजन है, तो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास वैलिड गुड रीजन जस्टिफाइबल होना चाहिए, इसका आप जस्टिफाई कर सके। ठीक है, तो ये हो गई बात नेसेसिटी की। अब द फॉलोइंग टेंडर डॉक्यूमेंट्स आर मेड अवेलेबल अलोंग विद द टेंडर फॉर्म्स टू इनेबल कॉन्ट्रैक्टर्स टू बिड फॉर द जॉब। यानी कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो हम कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं जिससे कि वो अपनी बिड तैयार कर सके। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट केवल एक फॉर्म नहीं होता है, उसके साथ बहुत सारे दस्तावेज लगाए जाते हैं। उन दस्तावेजों का वो अध्ययन करके अपनी बिड तैयार करता है कि हाँ ये काम, ये काम, ये ड्राइंग, ये डिजाइन, इसको देखकर मैं अपनी बिड, ये समय सीमा, इतना पैसा, उसको देखकर वो अपनी बिड तैयार करता है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है? लेआउट प्लान, सेट ऑफ ड्राइंग्स। लेआउट प्लान कहाँ जहां बनाया जाना, उसका लेआउट कैसा होगा। सेट ऑफ ड्राइंग्स इंक्लूडिंग वर्किंग ड्राइंग्स। ड्राइंग क्या है, उस ड्राइंग का काम करने लायक वो कैपेबल है कि नहीं, उसके लायक उसके पास मटेरियल है कि नहीं। डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन और रेफरेंस टू स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर ईच आइटम ऑफ वर्क। या तो डिटेल स्पेसिफिकेशन दिया होगा या रेफरेंस दे रखा होगा। रेफरेंस कैसे दे सकते हैं कि सीपीडब्ल्यूडी का जो स्पेसिफिकेशन है उसके अनुसार, दिल्ली मेट्रो का जो स्पेसिफिकेशन है उसके अनुसार, पीडब्ल्यूडी का इतना जो स्पेसिफिकेशन है, एसओआर यानी शेड्यूल ऑफ रेट्स के अनुसार, इस सन के एसओआर के अनुसार ये रेफरेंस दिया जा सकता है। इसके अलावा यदि हम स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाई भी कर सकते हैं या रेफरेंस दे सकते हैं कि इसके जैसा। शेड्यूल ऑफ स्टोर्स टू बी इशूड बाय द ऑनर इंडिकेटिंग द रेट्स एंड देयर प्लेस एंड इश्यूज। कौन सा सामान स्टोर से मिलेगा, कितनी दूर पर मिलेगा, कहां पर वो पे है, कहां से लेना है, उसके रेट क्या है, कहां पर स्थान है, कैसे वो इश्यू होगा, उसके बारे में जानकारी। शेड्यूल ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स एंड अदर फैसिलिटीज टू बी मेड अवेलेबल बाय द ऑनर। कौन से टूल्स एंड प्लांट और दूसरी सुविधाएं, इसमें मटेरियल भी शामिल है, कि क्या क्या आप देना चाह रहे हैं, उसका शेड्यूल भी ऑनर जो देने वाला है उसका शेड्यूल दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को। इंडिकेटिंग द कंडीशन, हायर चार्जेस, हायर चेंजेस एंड द प्लेस ऑफ डिलीवरी। सो आपको यहाँ हायर चार्जेस होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया, हायर चार्जेस जो आपने उसके चार्ज ले रहे हैं। आपकी प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगी, आपकी इंडिकेटिंग करेगी कंडीशंस को, जो सारी कंडीशंस को बताएगी। ठीक है ना। कंडीशंस के बाद हम ये देखेंगे कि जो शेड्यूल दिया गया है उसमें से हमें कौन कौन सा सामान ऑनर की तरफ से मिलेगा। ये कॉन्ट्रैक्टर देखता है, उसी के अनुसार वो अपनी बिड तैयार करता है। जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग टाइम लिमिट्स। सामान्य शर्तें जो होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की वो, और टाइम लिमिट बहुत है, महत्वपूर्ण है कि इस समय सीमा में वो काम करके देना है। तो कॉन्ट्रैक्टर देखता है क्या मैं इस समय सीमा में काम कर सकता हूँ। स्पेशल कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट मे हैव टू बी हाईलाइटेड। कुछ स्पेशल कंडीशन है उसको हाईलाइट कर देता है वो, कि ये काम इंपॉर्टेंट है, ये करना पड़ेगा। सम स्पेशल कंडीशंस, सम हाईलाइटेड कंडीशंस, तो हाईलाइट कर दिए जाते हैं कि ये वाले काम आपको करने हैं, आप इसको समझ लीजिए। अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स टू बी पेड और डिडक्टेड। कौन अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है, वो आपको जमा करना है या कितना पे करना है। सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में क्या होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, अभी हम आगे के वीडियोस में इनको इस पर बात करेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स टेंडर की बिड करते समय अवेलेबल होते हैं और इन्हीं दस्तावेजों का अध्ययन करके कॉन्ट्रैक्टर अपनी बिड कोट करता है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ टेंडर, लोकल एंड ग्लोबल। शब्द से ही क्लियर है, लोकल, लोकल मतलब लोकल आसपास से के लोगों का, ग्लोबल मतलब वर्ल्ड वाइड, नेशन वाइड,
इसको हम ग्लोबल कहते हैं। ग्लोबल मीन्स वर्ल्ड वाइड होता है सही वर्ड तो, कि हम सबको ले सके। लोकल टेंडर्स, दीज आर टेंडर्स नोटिस विच आर पब्लिश्ड लोकली, जो हम लोकल ही लोकल पेपर्स में या जिसका सर्कुलेशन कम है उन्हीं पेपरों में इस तरह के टेंडर इनवाइट करते हैं। छोटे कामों के लिए हम लोकल टेंडर करते हैं। ग्लोबल टेंडर्स मींस अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो वर्ल्ड वाइड बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए हम ग्लोबल टेंडर, छोटे कामों के लिए, छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए लोकल टेंडर, बड़े कामों के लिए ग्लोबल टेंडर्स। These tenders are published in internationally circulated newspapers and any firm or contractor around the world can fill the tender. विश्व में से कोई भी कंपनी जो इस काम को करना चाहे उसके लिए सर्कुलेशन कराया जाता है ना। आजकल इंटरनेट का जमाना है, नेट के थ्रू सर्कुलेट होता है, ऑनलाइन बिडिंग होती है। इसके अलावा इंटरनेशनली भी इसको पब्लिश किया जाता है। मोड ऑफ पब्लिकेशन कुछ भी हो सकता है। Such tenders are invited for very large project as construction of airport, tunnels, express highway, etc. ये बहुत मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाता है जहां पर ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, क्योंकि छोटे से काम करने के लिए कोई बाहर से थोड़ी ना आएगा। अभी आप सुनते होंगे कि अच्छा फला फला, अरे ये वाला काम दिल्ली मेट्रो, अरे वो तो वहाँ कोरिया की कंपनी थी, ये जापान की कंपनी थी, है ना, ये तो अमेरिका की कंपनी थी, तो ये दुबई की कंपनी थी। तो इस तरह से बड़ी बड़ी फर्म्स आके काम करती हैं। तो जहां बहुत बड़े प्रोजेक्ट इन्वॉल्व होते हैं वहां पर ग्लोबल टेंडर्स करे जाते हैं, क्योंकि दो कारण है। एक तो कॉस्ट इन्वॉल्व है, नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है, जो टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, पता चला दूसरी कंट्री में वो अवेलेबल है, और हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हम ग्लोबली इनवाइट करते हैं। तो देखिए ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात हुई है, एयरपोर्ट, टनल्स, एक्सप्रेस हाईवेज एक्सेट्रा। तो ग्लोबल टेंडर्स जहां वर्ल्ड वाइड इन्वाइट किए जाए आप कॉन्ट्रैक्टर्स को, लोकल इस लोकल टेंडर्स मींस लोकली आप इनवाइट करें छोटे काम के लिए, स्मॉल वर्क के लिए लोकल, और मेगा प्रोजेक्ट्स ह्यूज वर्क के लिए ग्लोबल टेंडर्स। तो टेंडर की बात आपको समझ में आई होगी। तो आज हमने देखा टेंडरिंग, इससे आगे के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।